हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फ्रॉलिक पे। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हार्मोनिक फंक्शन एंड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे और एट द एंड ऑफ वीडियो हम इसके ऊपर एक सम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका जो भी ये थ्योरी होगा वो सब क्लियर होगा, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। तो ए फंक्शन इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन इफ इट सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन। तो किसी भी फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन तभी कह सकते हैं जब भी वो फंक्शन लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब ये लैप्लास इक्वेशन क्या होता है वो देखते हैं हम। तो लैप्लास इक्वेशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो लैप्लास इक्वेशन होता है डेबा स्क्वायर एफ अपॉन डेबा एक्स स्क्वायर प्लस डेबा स्क्वायर एफ अपॉन डेबा वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, राइट। जहाँ पे ये डेबा होता है पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हमने लिखा है पार्शियली डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियली डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर इन दोनों का समेशन इक्वल टू जीरो आता है तो हम उस फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन कह सकते हैं, राइट। इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, राइट। तो अगर ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी ये एनालिटिक फंक्शन है, तो हम यू एंड वी ये सेपरेटली लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये हमने f के टर्म्स में लिखा था ये लैप्लास इक्वेशन, तो हम यहाँ पे u एंड v के टर्म्स में भी ये लैप्लास इक्वेशन को लिख सकते हैं अगर ये फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक हो। तो मतलब क्या, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं ये फंक्शन को डेबा स्क्वायर u अपॉन डेबा एक्स स्क्वायर प्लस डेबा स्क्वायर u अपॉन डेबा वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन। बाद में ये सेकंड इक्वेशन डेबा स्क्वायर v अपॉन डेबा एक्स स्क्वायर प्लस डेबा स्क्वायर वी अपॉन डेबा वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हम ये दो टर्म्स को लिख सकते हैं अगर एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी ये एनालिटिक फंक्शन है, राइट। तो यू एंड वी ये सेपरेटली लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट हार्मोनिक क्या होता है। तो इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन then uxy and vxy are called harmonic conjugate of each other। मतलब क्या कि अगर ये f of z इक्वल टू यू प्लस आई वी ये एनालिटिक फंक्शन हो तो ये u एंड v को कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर हम कह सकते हैं। कॉन्जुगेट मतलब क्या, ऑपोजिट कह सकते हैं हम। अगर हमें u फाइंड करना हो तो v पता होना चाहिए, अगर हमें v फाइंड करना हो तो u पता होना चाहिए। तो एक की मदद से हम दूसरा फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो वो दोनों फंक्शन को हम कॉन्जुगेट कह सकते हैं, राइट। तो यही आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एक फंक्शन की मदद से दूसरे फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे ये थ्योरी है इसका, राइट। तो आपको बस ये लैप्लास इक्वेशन ध्यान में रखने का है कि डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डबल डेरिवेटिव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर इक्वल टू जीरो आता है तो वो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है। बस यही आपको ध्यान में रखने का है और ये दो इक्वेशन आपको ध्यान में रखने का है, डेबा स्क्वायर यू अपॉन डेबा एक्स स्क्वायर प्लस डेबा स्क्वायर यू अपॉन डेबा वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड डेबा स्क्वायर वी अपॉन डेबा एक्स स्क्वायर प्लस डेबा स्क्वायर वी अपॉन डेबा वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये तीन फंक्शन आपको ध्यान में रखने का है बस। अब यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर हम सम्स, जिससे कि आपको ये थ्योरी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में तीन पार्ट्स है। तो पहला पार्ट है प्रूव डैट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज हार्मोनिक। तो ये फंक्शन दिया है u का इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ये हमें हार्मोनिक प्रूव करने का है, ये फर्स्ट है। बाद में सेकंड क्या है, फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट, राइट। तो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है v और v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है u। तो हमें यहाँ पे u क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने का है, मतलब भी v फाइंड करने का है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ कि हमें v फाइंड करने का है, राइट। और थर्ड क्या है, एक्सप्रेस एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में u दिया है, बाद में हम यहाँ पे v फाइंड करेंगे और दोनों को समेशन करेंगे और इस तरह से लिखेंगे एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो यही हमें वहाँ पे फाइंड करने को बोला है, एक्सप्रेस एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। तो अभी ये सम को हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहला पार्ट है प्रूव डेट u इक्वल टू ये फंक्शन इज हार्मोनिक, राइट। तो मैंने यहाँ पे पहले ही डिस्कस किया था, हार्मोनिक होने के लिए हमें ये लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना होगा। तो यहाँ पे u का फंक्शन दिया है हमें, u इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड वाई। तो हमें ये प्रूव करने का है डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, इनका समेशन अगर जीरो आता है तो ये जो गिवन फंक्शन है ये हार्मोनिक है, राइट। तो ये प्रूव करेंगे। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, ये जो गिवन फंक्शन है
इसका हम सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, राइट। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे इसका पार्शियली डेरिवेटिव लेने का है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर आएगा -2y। तो इसका आंसर आएगा -2, और ये इन टर्म्स ऑफ y है तो इसका आंसर 0, राइट। तो इसका ये अभी डबल डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे इसका डेबा स्क्वायर u अपॉन डेबा एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन का अभी डबल डेरिवेटिव लेने का है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू x 2, और -2y कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, और ये -2 भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो हमें ये मिला डेबा स्क्वायर u अपॉन डेबा एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें मिला 2, राइट। इन द सेम वे हम डेबा u बाय डेबा y निकालेंगे। तो ये जो गिवन फंक्शन है इसका विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y 0 होगा, माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा -2y, बाद में -2xy इसका डिफरेंशिएशन होगा -2x, बाद में ये -2x कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू y तो 0, बाद में 3y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y होगा 3, राइट। तो ये हमने निकाला सिंगल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे डेबा स्क्वायर u अपॉन डेबा वाई स्क्वायर, तो आंसर हमें मिलेगा -2, और यहाँ पे ये सब कांस्टेंट है तो उनका डेरिवेटिव 0, राइट। तो हमें यहाँ पे मिला डेबा स्क्वायर u अपॉन डेबा वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू मिला -2, एंड डेबा स्क्वायर u अपॉन डेबा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 मिला, राइट। तो ये फंक्शन u हार्मोनिक होने के लिए इनका समेशन इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो इनका समेशन हम इक्वल टू 0 लिखेंगे, डेबा स्क्वायर u अपॉन डेबा एक्स स्क्वायर प्लस डेबा स्क्वायर u अपॉन डेबा वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे डेबा स्क्वायर u अपॉन डेबा एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू है 2, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे डेबा स्क्वायर u अपॉन डेबा वाई स्क्वायर इसका वैल्यू है -2, तो 2 - 2 इक्वल टू 0। तो ये जो गिवन फंक्शन है u हमारा हार्मोनिक फंक्शन है, बिकॉज इन दोनों का समेशन इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे वीडियो का सेकेंड पार्ट देखते हैं अभी। फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट दैट इज v। तो अगर हमें क्वेश्चन में u फंक्शन दिया है तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा v, तो हमें v फाइंड करने का है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट में, राइट। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट है, हमें फाइंड v करने का है, राइट। तो इसके लिए कुछ स्टेप है वो आपको बस फॉलो करने का है तो आपको v मिल जाएगा, राइट। तो पहला स्टेप है, हम f ऑफ z को इस तरह से लिख सकते हैं u प्लस आई वी, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन f ऑफ z को u प्लस आई वी ऐसे लिखते हैं। तो अब क्या करने का है आपको, इस f ऑफ z का विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेने का है। तो विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डेरिवेटिव, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा f डैश ऑफ z, f डैश डिनोट करता है डेरिवेटिव, इक्वल टू u का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, तो ये बनेगा डेबा u बाय डेबा x प्लस आई इंटू डेबा वी बाय डेबा एक्स, राइट। तो अब क्या करने का है, हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो इन टर्म्स ऑफ u है, और यहाँ पे ये डेबा v बाय डेबा एक्स है। तो ये डेबा v बाय डेबा एक्स को इन टर्म्स ऑफ u में हम रिप्लेस करेंगे। वो कैसे, अगर ये फंक्शन हार्मोनिक है मतलब ये एनालिटिक भी है, अगर वो फंक्शन एनालिटिक है मतलब वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ पे सी आर इक्वेशन लिखूंगा मैं। सी आर इक्वेशन क्या होते हैं हम देखते हैं, सी आर इक्वेशन। तो सी आर इक्वेशन में देखा था डेबा u बाय डेबा एक्स इक्वल टू होता है डेबा v बाय डेबा y, एंड डेबा u बाय डेबा y इक्वल टू होता है माइनस के डेबा v बाय डेबा x, राइट। तो ये दोनों सी आर इक्वेशन है, राइट। तो अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो हार्मोनिक फंक्शन भी एक एनालिटिक फंक्शन है तो वो भी सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ पे ये डेबा v बाय डेबा एक्स, इसके जगह पे हम रिप्लेस करेंगे माइनस का डेबा u बाय डेबा y, क्योंकि हमें यहाँ पे u के टर्म्स में सब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम उसमें रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डेबा u बाय डेबा एक्स प्लस आई इंटू ये डेबा v बाय डेबा एक्स, इसके जगह पे लिखेंगे हम, इसके जगह पे लिखेंगे माइनस डेबा u बाय डेबा y। तो ये फंक्शन हमें मिलेगा डेबा u बाय डेबा एक्स
माइनस आई डे बाई यू बाय डे बाय वाई, राइट। तो ये मिला हमें एफ डैश ऑफ जेड। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे अभी। तो डे बाई यू बाय डे बाई एक्स, इसका वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 माइनस आई इंटू डे बाई यू बाय डे बाय वाई, इसका वैल्यू है हमारे पास माइनस 2y माइनस 2x प्लस 3। तो ये मिलेगा माइनस 2y माइनस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे 2x माइनस 2y माइनस 2, और यहाँ पे इन सब में से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा प्लस आई इंटू 2y प्लस 2x माइनस 3, राइट। तो ये जो मिला है ये हमें एफ डैश ऑफ जेड मिला है, राइट। तो अब अभी अपने को क्या करने का है, मिलनेस थॉम्सन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करने का है। तो यहाँ पे बाय मिलनेस थॉम्सन थ्योरम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ये जो गिवन फंक्शन है उसमें हम x के जगह पे z पुट करेंगे और y के जगह पे 0 पुट करेंगे इन द सेम वे, प्लस आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो फंक्शन है 2y प्लस 2x माइनस 3, इसके जगह पे हम x में 0 पुट z पुट करेंगे और y में 0 पुट करेंगे, राइट। तो अब ये जो फंक्शन मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा देखते हैं, हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हर x के जगह पे हमें z पुट करने का है और हर y के जगह पे हमें 0 पुट करने का है और बाद में इसका इंटीग्रेशन लेने का है, राइट। तो अब यहाँ पे ये करेंगे इंटीग्रेशन में, ये हर x के जगह पे z पुट करेंगे तो ये बनेगा 2z, हर y के जगह पे 0 और ये माइनस 2 एज इट इज़, ये dz प्लस आई इंटू इंटीग्रेशन हर y के जगह पे 0 और हर x के जगह पे z, तो ये बनेगा 2z माइनस 3 और ये dz, राइट। तो हमें सिंपली अभी इसका इंटीग्रेशन लेने का विथ रिस्पेक्ट टू z। तो ये बनेगा फंक्शन 2z स्क्वायर बाई 2 माइनस 2z, बाद में प्लस आई इंटू 2z स्क्वायर बाई 2 माइनस 3z, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट प्लस c, और ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव कैंसिल होके यहाँ पे बनेगा सिर्फ एफ ऑफ जेड, राइट। तो ये सॉल्व करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस आई इंटू ये 2 कैंसिल, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस c, और ये हमें मिला है ये एफ ऑफ जेड है, राइट। तो ये जो हमें मिला है ये एफ ऑफ जेड है इन टर्म्स ऑफ जेड, राइट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, तो हमें एफ ऑफ जेड को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई में रिप्रेजेंट करने का है और बाद में कंपेयर करके हम वी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे एक्स एंड वाई में लाने के लिए यहाँ पे हर जेड के जगह पे हमें एक्स प्लस आई वाई ये पुट करेंगे। तो पुट एक्स इक्वल टू पुट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो ये फंक्शन बनेगा एक्स प्लस आई वाई द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई द होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पे प्लस सी। तो ये सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, तो हमें मिलेगा रियल टर्म एक साइड में लिखने का है और इमेजिनरी टर्म एक साइड में लिखने का है। तो यहाँ पे रियल टर्म कौन से, ये एक्स स्क्वायर रियल टर्म है, ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल टर्म है, माइनस 2x रियल टर्म है, माइनस 2xy रियल टर्म है, और यहाँ पे प्लस 3y रियल टर्म है, क्योंकि यहाँ पे i के टर्म प्रेजेंट नहीं है मतलब इसलिए रियल टर्म है। तो यहाँ पे क्लब करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2xy, और यहाँ पे प्लस 3y प्लस, और इमेजिनरी टर्म हो गए वो एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जो भी रिमेनिंग टर्म है वो इमेजिनरी टर्म है, तो ये होगा 2xy, बाद में यहाँ पे माइनस 2y, बाद में यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, बाद में यहाँ पे माइनस 3x। तो ये जो टर्म है ये इमेजिनरी है। तो अब हमें यहाँ पे ये एफ ऑफ जेड है, तो एफ ऑफ जेड होता है u प्लस आई वी। तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद
ये जो u है वो रियल टर्म है, मतलब ये पूरा टर्म, और ये जो v है ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है। तो हमें v फाइंड करने का है, तो v है x² प्लस 2xy माइनस 2y माइनस 3x और ये प्लस c, राइट। तो ये जो है ये v है। तो हमने तीनों के तीनों टर्म्स फाइंड किए यहाँ पे। सबसे पहले हमने फाइंड किया कि वो हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं u। बाद में हमने ये f ऑफ z इन टर्म्स ऑफ x एंड y फाइंड किया, और ये थर्ड टर्म है जो कि v फाइंड करने का था, राइट।